ये तो हम सभी ने सुना है कि हमें अपनी कुदरती त्वचा से प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर आज के ज़माने में आपको अपना लुक पसंद नहीं आता है तो उसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पर उसके लिए आपके पास महंगी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए ज़रूरी पैसे तो होने ही चाहिए। लेकिन जब कोई पैसे वाला शख्स अपनी शक्ल बदलने का फैसला करता है तो क्या होता है? बहुत अधिक धनवान कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि वो अपने दिखने के तरीके को बदलना चाहता है। ये होता है भैया, और ये भी होता है। तो चलिए आज एक नजर डालते हैं खुद की प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के बारे में। जोसलिन विंस्टीन। यदि आज की जोसलिन विंस्टीन को उनके पुराने लुक के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो आपको लगेगा दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सच तो यह है कि आज जोसलिन 75 साल की किसी असली बूढ़ी औरत की तरह कम और बुरी तरह से बनाए गए किसी कार्टून जैसी ज्यादा दिखती हैं। लेकिन किसी जमाने में बेहद आकर्षक दिखने वाली इस अमेरिकन सेलिब्रिटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका चेहरा ऐसा दिखता है मानो साइकिल पंप से भुलाया गया हो। जोसलिन का जन्म 1945 में स्विट्जरलैंड के लुज़ेन में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वो पेरिस में जा बसी और एक कुशल शिकारी और पायलट बनकर उभर गईं। फिर एक वीकेंड पर शिकार के दौरान जोसलिन की मुलाकात अरबपति आर्ट डीलर एलेक विंस्टीन से हुई। दोनों ने शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए। बाद में उनको पता चला कि उनके पति का 19 साल की किसी रशियन मॉडल के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ वो काफी लड़ाई झगड़े के बाद साल 1999 में तलाक पर जाकर खत्म हुआ। अपने पूर्व पति को वापस पाने के लिए बेताब जोसलिन ने एक प्लान रचा। अगर उनके पति को सुंदर लड़कियां इतनी पसंद है तो वो भी खुद वैसे ही बनकर दिखाएंगी। तलाक के समझौते के तहत जोसलिन को $2.5 बिलियन की एक मुश्त रकम के साथ साथ उनके सालाना रखरखाव के लिए $100 मिलियन भी मिले, जिससे वो उस जमाने की सबसे अमीर अमेरिकी औरतों में से एक बन गई। लेकिन उन्होंने इतने सारे पैसों का आखिर किया क्या? ज्यादा नहीं, बस एक महंगी सी सर्जरी पर उड़ा डाला। एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने आईब्रो सर्जरी, ब्रो लिफ्ट, फेस लिफ्ट, होंठ फुलाने वाले इंजेक्शन, ठुड्डी में सुधार और गाल में चर्बी प्रत्यारोपण समेत कई और सारे प्रोसीजर्स करवा रखे हैं। कहा जाता है कि जोसलिन ने कैंथोपेक्सी भी करवा ली है, जो कि आंखों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेहरे को बिल्ली के जैसा लुक देती है। इस सब के बावजूद जोसलिन का दावा है कि उन्होंने एक भी सर्जरी नहीं कराई है और उनके इस लुक के लिए उनका कहना है कि उनकी स्विस विरासत जिम्मेदार है। वाह भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड में हर शख्स शेर और इंसान के किसी हाइब्रिड जैसा दिखता है। 2008 में अपने पूर्व पति की मृत्यु के बाद वे ट्रम्प टावर की 51वीं मंजिल पर बने $13 मिलियन के एक आलीशान फ्लैट में रहने लगी। लेकिन साल 2018 में ये सब खत्म हो गया जब उन्होंने अपने अकाउंट में $0 बैलेंस होने का दावा करते हुए दिवालियेपन के लिए अर्जी डाली। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आजकल के प्लास्टिक सर्जन उधारी पर भी काम करते हैं। दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी की इतनी सारी ट्रिक्स मौजूद हैं कि कोई भी आसानी से बेवकूफ बन सकता है, लेकिन आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ वाव फैक्ट पर सबको सच ही बताया जाएगा। यहाँ आपको हर रोज कुछ अनोखा, अद्भुत और हैरतअंगेज देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने पर, और उस छोटी सी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिटॉक्स। यदि आपके घर में कोई शख्स रूपॉल्स ड्रैग रेस के शो का फैन है तो कॉस्मेटिक सर्जरी का जुनून रखने वाले डिटॉक्स को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। डिटॉक्स या असली नाम मैथ्यू सैंडरसन एक विश्व प्रसिद्ध ड्रैग क्वीन है जो शो की सबसे यादगार कंटेस्टेंट में से एक हैं। उन्होंने सीजन 5 में चौथा स्थान हासिल किया, फिर ऑल स्टार्स 2 के लिए वापसी करते हुए उसमें विजेता रही। डिटॉक्स भले ही किसी भी मौके पर फर्स्ट न आई हो, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवाने के मामले में वो निश्चित रूप से शो में सबसे आगे थी। 2000 के दशक की शुरुआत में नाइट क्लब में परफॉर्म करने से डिटॉक्स मशहूर होने लगी और वे रिहाना और केशा जैसे बड़े स्टार्स के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं। वहां से उन्होंने एक सफल करियर बनाया और साल 2019 में वे न्यूयॉर्क मैगजीन के कवर पर भी नजर आईं, जिसने उन्हें अमेरिका की 100 सबसे पावरफुल ड्रैग क्वींस की लिस्ट में 14वीं पोजीशन पर रख दिया। बेशक सैंडरसन अपने मेकअप और विग के बिना एकदम अलग दिखती हैं, लेकिन वे खुद भी दिखने में काफी बदलाव कर चुके हैं। एक वक्त में वो किसी आम नटखट बच्ची की तरह दिखती थी और 17 साल की उम्र में पहले अपने ड्रैग शो में भाग लेने पर वे प्लास्टिक सर्जरी से वाकिफ हुए। जिंदगी के उस दौर को याद करते हुए सैंडरसन ने बताया कि मेरा पूरा जीवन बेहद नीरस था। मैं बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ इंजेक्शंस की मदद से मेरा भी शरीर सुंदर हो सकता है, और फिर उन्होंने ठीक वैसा ही किया। हालांकि हमें डिटॉक्स द्वारा कराए जाने वाले सर्जरीज की सटीक संख्या तो नहीं पता, लेकिन एक बार उन्होंने अपनी कूल्हे, सीने और कंधों समेत शरीर में कई गैलन सिलिकॉन इंजेक्ट करवाने की बात कबूली थी। साल 2018 में भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी जब परफेक्ट सिक्स पैक ऐप पाने के लिए की गई उनकी सर्जरी पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैंडरसन का पेट पूरी तरह से उबड़ खाबड़ सा दिखने लगा था। इसके बाद वे टीवी शो बोश्ड में नजर आए, जहां उन्होंने अपने पेट को ठीक करवाने के लिए सेलिब्रिटी सर्जन से गुहार लगाई। दे भाई, हम ये लोग तो सचमुच कसरत करने के बजाय कुछ भी कर सकते हैं।
नैनेट हेमन मीन गर्ल्स में एमी पॉलर के कैरेक्टर की वो मशहूर लाइन, मैं कोई आम माँ नहीं बल्कि एक कूल माँ हूँ, ये तो आपने सुनी होगी। ये लाइन 5 बच्चों की माँ 45 वर्षीय नैनेट हेमन पर काफी हद तक सटीक बैठती है। सिंसिनाटी में रहने वाली इस माँ ने फैसला किया कि सामान्य दिखना उनके लिए काफी नहीं था, तो उन्होंने खुद को हूबहू किसी बारबी डॉल जैसा बनाने की ठान ली। बचपन में उन्हें गुड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद था और अपना लुक बदलने के लिए वे अब तक $5 लाख से ज्यादा खर्च कर चुकी हैं। और फिलहाल ये सिलसिला रुकने की उम्मीद नहीं है। उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी का सिलसिला महज 21 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अपने बालों को रंगना शुरू किया और स्तनों में वृद्धि करने वाली अपनी पहली सर्जरी पर $3000 उड़ा दिए। फिर वे नियमित रूप से अपने होठों पर बोटॉक्स इंजेक्शन और कोलेजन फिलर लगवाने में लग गईं। ये तो मानो एक रस्म जैसा बन गया था। 30s की उम्र में पहुंचने पर उन्होंने जम के पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, जिसमें हेयर एक्सटेंशन और बालों को रंगने के लिए $1700, हर महीने स्प्रे टैन पे $140, मैनिक्योर और पेडिक्योर पर $350 और पलके लंबी करवाने पर $490 भी शामिल था। अपने बेहद छोटे आकार के कारण नैनेट को कपड़े भी अलग से बनवाने पड़ते थे, जिसका मंथली खर्च करीब $280 होता है। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं होती। 38 की उम्र में नैनेट ने फिर से अपनी छाती की वृद्धि कराकर अपने कप साइज को 28H करवा लिया, वो भी महज $9800 की मामूली कीमत पर। फिर हूबहू किसी कार्टून जैसी परफेक्ट स्माइल पाने के लिए उन्होंने अपनी दांतों पर 50,800 उड़ा दिए। लेकिन आप पूछेंगे, वे इतने सारे पैसों का भुगतान आखिर कैसे करती हैं? जवाब सिंपल है, वे नहीं बल्कि उनके पति डेव ये सारा खर्च उठाते हैं। अपने बारबी शौक को पूरा करने के लिए नैनेट ने खास अपने लिए 3 बारबी कारें भी बनवाई हैं, जिनकी कुल कीमत $2,47,000 है और ये रकम भी डेव ने ही अदा की। नैनेट अपनी इस भव्य जीवन शैली के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं है और वे काफी उत्साहित हैं कि वे अपने बुढ़ापे तक बिल्कुल बाबी जैसी दिखेंगी। और उनके बच्चे क्या सोचते हैं? नैनेट इस बारे में कहती हैं कि बच्चे मुझ पर गर्व करते हैं कि मैंने सर्जरी के जरिए से कमाल किया। वाह भैया, बड़ी स्वीट बच्चे हैं भाई। जेसिका अल्वेज, ये समझने के लिए कि किसी का जीनियस होना जरूरी नहीं है, 36 वर्षीय ब्राजीलियन ब्रिटिश टीवी पर्सनैलिटी और पूर्व एआर स्टीवर्ड जेसिका अल्वेज ने पिछले कुछ वर्षों में कई टचअप कराए हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी की उनकी यात्रा आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। पैदाइश के वक्त रोड्रिगो अल्वेज कही जाने वाली प्लास्टिक की इस राजकुमारी का जन्म 30 जुलाई 1983 को साओ पाउलो में हुआ था। उनकी माँ ब्राजीलियन और पिता ब्रिटिश मूल के थे। अल्वेज के दादाजी बचपन में उनके लिए बाबी डॉल लाया करते थे और उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से कभी नहीं रोकते थे। पर बड़े होते होते अल्वेज अपने शरीर से कभी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उनके लुक के चलते लोग उन्हें तंग किया करते थे, जिसके कारण उन्हें ऐसी परफेक्ट बॉडी पसंद आने लगी जो कि सिर्फ किसी प्लास्टिक की गुड़िया के पास ही हो सकती थी। महज 19 साल की उम्र में अल्वेज ने अपनी पहली नोज सर्जरी कराई थी, पर यह तो महज शुरुआत भर थी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जिस डॉल को कॉपी करना चाहा वो बारबी नहीं बल्कि केन थी। इतने लंबे समय तक खुद के लिए चिंतित रहने के बाद अल्वेज ने खुद को परफेक्ट मर्दाना लुक देने का फैसला किया, जिसमें फूली हुई छाती, जबरदस्त एब्स और तराशी हुई चीक बोन शामिल थी। जाहिर है कि यह सब पूरी तरह से कृत्रिम था। उनके इस आकर्षक लुक में कुल $5 लाख की कीमत पर 103 अलग अलग सर्जरीज का हाथ था, जिसमें हेयर इम्प्लांट, ब्रो लिफ्ट, आई लिफ्ट, कान छोटे करना, गाल प्रत्यारोपण और कंधों, ट्राइसेप्स और पेट में फिलर डलवाना भी शामिल था। लेकिन 2019 की शुरुआत में अल्वेज ने कुछ ऐसा स्वीकार करना शुरू किया जिसे वे लंबे समय से छिपाती चली आ रही थी। वे असल में ट्रांसजेंडर थीं और उन्हें केन नहीं बल्कि बारबी जैसा दिखना था। 1 साल बाद अल्वेज ने यह बात सार्वजनिक कर दी और अपने नए नाम और रूप के साथ दुनिया को रूबरू करवाया। अब उनके पास औरतों जैसे घने सुनहरे बाल, सुडौल कमर, भरे हुए होंठ और बड़ी सी छाती थी। औरत बनने पर वे अब तक $1,30,000 खर्च कर चुकी थी, जिसमें 6 पैक हटाने, छाती में वृद्धि, जबड़ों की हड्डी पतली करना, फेस और आई लिफ्ट, लाइपोसक्शन और बोटॉक्स इंजेक्शन समेत और भी कई सर्जरीज शामिल हैं। लेकिन इन सब का खर्च आखिर वे कैसे उठाती हैं? उनका परिवार ब्राजील में जनरल स्टोर्स की एक चेन चलाता है, जिसने उन्हें काफी अमीर बना दिया। हालांकि ये साफ नहीं कि अल्वेज ने इस बिजनेस से खुद कितना प्रॉफिट कमाया, पर उन्हें विरासत में स्पेन के माबेला में स्थित कई संपत्तियां भी मिली, जिन्हें वो टूरिस्ट को किराए पर देती है। वे पिछले कुछ वर्षों में एक मशहूर टीवी पर्सनैलिटी बनकर उभरी हैं और आए दिन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर यूके जैसे रियलिटी शोज पर भी नजर रखती हैं। पर पहले से ही इतनी आकर्षक दिखने के बावजूद वे अब तक अपना लिंग पूरी तरह से बदलवाने समेत कई दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाने की फिराक में है। इतना तो साफ है कि एल्विस की नजरों में सच्ची खुशी है जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। वलेरिया लुकियानोवा। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है कि कोई बारबी डॉल कैसी दिखती है, तो यूक्रेन की 35 वर्षीय मॉडल वलेरिया लुकियानोवा की शक्ल आपको बहुत जानी पहचानी से लगेगी। लोग उन्हें दुनिया की इकलौती चलती फिरती बारबी कहते हैं, जिसकी वजह साफ नजर आती है उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली बर्फ सी नीली आंखें, एकदम स्ट्रेट सुनहरे प्लैटिनम बाल, छोटी कमर, भरी हुई छाती और असंभव शारीरिक अनुपात में देखकर आपको यकीन नहीं होता कि वलेरिया को किसी कारखाने में नहीं बनाया गया है। इस आदमकद गुड़िया का बचपन यूरोप के सबसे गरीब देश
मोल्डोवा के एक मामूली शहर तिरास्पोल में गुजरा और किशोरावस्था में ही विद्रोही रवैया अपनाते हुए उन्होंने खुद पर गॉथिक लुक ट्राई किया। पर 16 साल की उम्र में वे दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा में जा बसीं, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। मॉडलिंग का छोटा मोटा काम करने के बाद उन्होंने पहली बार अपने बालों को प्लैटिनम रंग दिया। फिर दिमित्री नामक एक अमीर बिल्डर से उनकी मुलाकात हुई। वलेरिया को अपने मेकअप और बाल को नाटकीय स्टाइल देना तो पहले से ही आता था, लेकिन दिमित्री की दौलत का सहारा मिलते ही काया पलट के उनके अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ ली। आज उनकी कमर असंभव रूप से पतली है और उनका अनुपात किसी नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि रूप पाने के लिए वलेरिया को कौन कौन सी सर्जरी करवानी पड़ी, तो वो आपको खुद बताने से रही। उन्होंने अब तक सिर्फ अपनी छाती में वृद्धि कराने की बात ही को बोली है, जबकि अपने बाकी के लुक का श्रेय वे मेकअप, डेली जिम वर्कआउट और एक खास डाइट को देती हैं। 2014 में उन्होंने यहाँ तक दावा किया था कि वे शाश्वत नामक पंथ की अनुयायी हैं, जो लोगों को केवल हवा और रोशनी के दम पर जिंदा रहना सिखाता है। पर उन्हें जल्दी एहसास होगा कि ऐसा ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। वलेरिया अपने अनोखे लुक की बदौलत काफी मशहूर हो चुकी हैं और असल जिंदगी में भी उनके कई फैन हैं, जैसे यूट्यूबर एनास्तासिया शापागिना को ले लीजिए, जो मेकअप की चतुर ट्रिक्स के जरिए बिल्कुल वलेरिया जैसी दिखने की कोशिश करती हैं। असल जिंदगी में ये बारबी जैसी दिखने में भली लगती हो, पर कम से कम इतना ही शुक्र है कि इन्होंने खुद को चकी जैसा बनाने की नहीं ठानी। जस्टिन जेडलिका। अगर वलेरिया ल्यूकियानोवा एक चलती फिरती बार्बी डॉल हैं, तो जस्टिन जेडलिका को केन कहना गलत नहीं होगा। अगर ये बंदा कोई पुतला होने का नाटक करते हुए किसी दुकान की खिड़की में खड़ा हो जाए तो आप शायद उसे नोटिस भी न कर पाए। 40 वर्षीय जस्टिन का जन्म 1980 में न्यूयॉर्क में हुआ था और बचपन में रियलिटी शो लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस देखने के बाद उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का भूत सवार हो गया। जस्टिन के लिए प्लास्टिक सर्जरी उस दौलत और तड़क भड़क वाली जिंदगी का प्रतीक था जिसे वो दिलोजान से पाना चाहता था। दुर्भाग्य से उनके माता पिता ने उन्हें सर्जरी की मंजूरी नहीं दी, इसलिए उन्हें बड़े होने तक का इंतजार करना पड़ा ताकि वे अपना परिवर्तन खुद कर सकें। अपने 18वें जन्मदिन के महज 4 दिन के बाद ही जस्टिन ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई हो, जैसा कि कहा जाता है। बाकी बातें तो इतिहास हैं। 2012 तक वे लगभग 190 कॉस्मेटिक सर्जरीज करा चुके थे, जिसमें राइनोप्लास्टी, चेस्ट इम्प्लांट, शोल्डर इम्प्लांट, बाइसेप्स इम्प्लांट, ब्रो शेविंग और लिफ्ट्स, गाल फुलाना और भी कई लिपोसक्शन शामिल थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जस्टिन अब तक 1000 से ज्यादा सर्जरीज करा चुके हैं, जिस हिसाब से वे लगभग 99.9% प्लास्टिक ही हैं। लेकिन जस्टिन कोई बहुत अमीर शख्स नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कामयाब बिजनेसमैन से शादी कर रखी थी और साल 2016 में तलाक होने से पहले दोनों ट्रम्प टावर में रहा करते थे। अब समझा कि वे अपने इस जुनून का खर्च कैसे उठाते हैं। जस्टिन की माने तो वे अलग अलग प्लास्टिक सर्जरीज पर अब तक कुल $6 लाख करीब खर्च कर चुके हैं। आजकल जस्टिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जहाँ पर वे गर्व से एक लव ट्रायंगल का हिस्सा है। वाह भाई, ये तो बचपन में सुनी जाने वाली बार्बी और केन की कहानी का एक बहुत ही मॉडर्न वर्जन है। शहर तबर, जहां वलेरिया लुकानोवा की रोल मॉडल प्लास्टिक की गुड़िया है, वहीं ईरान की 22 वर्षीय इन्फ्लुएंसर सहर तबर ने अपने लिए असल दुनिया का एक रोल मॉडल चुना। सहर तबर हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली को शायद सुंदरता का चरम प्रतीक मानती हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि एंजेलिना सच में जैसे दिखती हैं, तो उसे शायद अपनी आंखों को चेक करवाना चाहिए। सच तो यह है कि सहर एंजेलिना की ज़ॉम्बी जैसी दिखती हैं और शायद इसीलिए लोग उन्हें अक्सर ज़ॉम्बी एंजेलिना जोली भी कहते हैं। किसी जमाने में सहर का असली नाम फातिमा खिशवंद हुआ करता था और वे किसी आम किशोरी जैसी दिखती थी, लेकिन 2017 तक उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने विकृत रूप की सबसे अजीब पोस्ट करके लाखों फॉलोअर हासिल कर लिए। पर शायद आपने भी नोटिस किया हो कि सहर अपने लुक को और भी अजीब बनाने के लिए फोटोशॉप का जमकर इस्तेमाल करती हैं, जिसके चलते तस्वीरों में उनकी नाक ऊपर की तरफ मोड़ी हुई, हाथ पैर दुबले पतले और त्वचा बेहद ढीली सी नजर आती है। वे अपने लुक में और भी इजाफा करने के लिए रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस और गालों में पियर्सिंग भी पहनती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कुछ प्लास्टिक सर्जरीज भी करा रखी हैं। हालांकि वे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस में इतनी भयानक नहीं दिखती, लेकिन साफ नजर आता है कि किसी जमाने में भोली भाली से दिखने वाली ये लड़की अब काफी बदल चुकी है। शहर की नाक अब ज्यादा नुकीली, गाल मोटे मोटे और होंठ काफी भरे हुए दिखते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे नाक की सर्जरी, लाइपोसक्शन और फिलर वाले इंजेक्शन लगवाती हैं। पर अफसोस कि अब शहर की प्राइवेट लाइफ या उनकी सर्जरी का खर्च उठाने के जरिए के बारे में ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2019 में उन्हें तेहरान में गिरफ्तार कर लिया गया था। शहर पर नौजवानों को भ्रष्ट करने के साथ साथ ईश निंदा, हिंसा भड़काने और नाजायज तरीकों से पैसे कमाने का भी इल्जाम लगा। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई और तब से वे एंजेलिना जोली से अपनी रिहाई के लिए आवाज उठाने की गुहार लगाती रही हैं। गिरफ्तारी के बाद शहर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया था। ज़ॉम्बी बनने का शौक रखने वाली इस लड़की का फिर से इस दुनिया के सामने नजर आना फिलहाल तो लगभग नामुमकिन है। पिक्सी फॉक्स, उस मशहूर ओवरग्लास फिगर को तो दुनिया भर की औरतें हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वास्तव में क्या करना होगा? ये बात मॉडल और पूर्व इलेक्ट्रीशियन पिक्सी फॉक्स से पूछें, जो खुद को एक आम औरत से किसी जीवित कार्टून में बदलने के लिए अब तक $1.25 लाख से भी ज्यादा खर्च कर चुकी हैं।
स्वीडन में जन्मी 31 वर्षीय महिला बिल्कुल अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स द लिटिल मर्मेड और जेसिका रैबिट जैसा दिखना चाहती है। वो लुक हासिल करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब तक वे अलग अलग प्रकार की 200 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं, जिसमें नाक और पलक की सर्जरी, ब्रो लिफ्ट, होंठ और गालों का भराव, छाती में वृद्धि के लिए 4 सर्जरी और एक ब्राजीलियन बट लिफ्ट शामिल है। पिक्सी ने अपना परमानेंट मेकअप भी करवा रखा है। ये एक कॉस्मेटिक तकनीक है जिसमें आई लाइनिंग समेत गाल और होंठ के मेकअप जैसी डिजाइन को चेहरे पर स्थायी रूप से टैटू कर दिया जाता है। लेकिन पिक्सी ने अपने जुनून के लिए जो सबसे सनकी काम किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। माना कि कार्टून्स अपने असंभव शारीरिक अनुपात के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिक्सी को वैसा फिगर पाने का बस एक ही चीज रोक रही थी, उनकी पसलियां। 2015 में अपनी योजना को आगे बढ़ाते उन्होंने अपनी 6 पसलियां निकलवा दी ताकि वे अपनी कमर को जितनी चाहे उतनी पतली करवा सके। उन्होंने सर्जरी को अपने लिए एक सपना बताते हुए ये भी स्वीकार लिया कि अमेरिका के ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन्स इसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। पिक्सी पहले से ही अपनी कमर को 24 घंटे कॉर्सेट में बांध कर रखती थी, पर अब 16 इंच की महीन कमर पाने के बाद वे 15 इंच की सबसे पतली कमर का मौजूदा विश्व रिकॉर्ड पाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। पर बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। उन्हें किसी कॉमिक बुक जैसे परफेक्ट लुक को हासिल करने के लिए अपनी नाक और कानों को नुकीला करवा लिया उन्होंने, और 2017 में साउथ कोरिया जाकर उन्होंने अपनी जबड़े की हड्डी भी छिलवाई ताकि उनकी ठुड्डी थोड़ी नुकीली दिखने लगे। करीब 6 साल पहले 2016 में भी पिक्सी ने सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने परमानेंट आई ट्रांसप्लांट के लिए एक जोखिम भरी सर्जरी करवाई। नई दिल्ली में की गई ये सर्जरी आमतौर पर सिर्फ आंख की बीमारियां ठीक करने के लिए ही की जाती है। लगभग $5,600 की लागत में उनकी नीली आंखों का रंग स्थायी रूप से बदलकर कार्टूनी आंखों जैसा समुद्री हरा कर दिया गया। पिक्सी अब तक 42 अलग अलग देशों में अनगिनत मैगजीन्स, 180 से ज्यादा अखबारों और कई टीवी चैनल्स पर नजर आ चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि मीडिया से मिलने वाली फीस ही उनकी सर्जरीज का खर्च उठाने के लिए काफी होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि पिक्सी को जल्दी ही किसी ऐसी सर्जरी का पता चले जो उनके शरीर को किसी 2D मॉडल में बदल दे। फुल्विया पेलेग्रिनो। अगर आपको रास्ते में कहीं 56 वर्षीय इटालियन महिला फुल्विया पेलेग्रिनो दिख जाए तो आपको लगेगा कि वे शायद हवा भर के फुलाने वाली एक बड़ी सी चलती फिरती डॉल हैं। लेकिन फुल्विया की शादी की तस्वीरें देखने पर आप कई लोगों के बीच से उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। पर माफ कीजिएगा, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इस फोटो में फुल्विया कौन है। उन्होंने टाई पहन रखी है। अब भी नहीं समझे तो बता दें कि पहले वे फुल्विया हुआ करती थी, पर अब वो एक ट्रांसजेंडर महिला है। फुल्विया को महज 15 साल की उम्र में एहसास हो गया था कि वे गलत शरीर में पैदा हुई हैं, पर वे ये भी जानती थी कि उनके छोटे से शहर पेवेरेंगो के लोग ये बात कभी नहीं समझेंगे और उनके बेहद धार्मिक परिवार से तो जरा भी उम्मीद नहीं थी। सो फुल्विया ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए मर्दों वाली जिंदगी बिताने की प्रतिज्ञा की। अपनी योजना का पालन करते हुए उनकी मुलाकात मरीसा से हुई, जो फोटो में उनके बगल में खड़ी नजर आ रही हैं। दोनों ने आपस में शादी करते हुए अपना एक परिवार भी बसा लिया। दिन में फुल्विया बंदूकों और महंगी कारों का संग्रह तैयार करते हुए बेहद मर्दाना ढंग से रहती थी, पर रात में वे लोकल गे बार्स में जाती थी और कभी कभी खुद अपने गैराज में ही औरतों सा हुलिया बना लेती थी। लेकिन करीब 20 साल पहले फुल्विया ने फैसला किया कि अब वे अपनी असली पहचान बताने के लिए दुनिया से नहीं छिप सकती। उन्होंने पत्नी मारिसा से अपनी लिंग बदलने की योजना शेयर की। पहले तो मारिसा को झटका लगा, पर उसके बाद उन्होंने फुल्विया के साथ डटकर खड़े रहने का फैसला किया। फुल्विया पहले एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी, पर अब वे कोई भी काम नहीं करती और परिवार अब पूरी तरह से मारिसा की कमाई पर पल रहा था। लेकिन वे अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी मनपसंद सर्जरी कराने के लिए ये काफी नहीं था। सो फुल्विया ने उन महंगी सर्जरीज के लिए अपनी बंदूकें, कारें, अपना पुराना रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि फ्रांस में स्थित एक घर भी बेच डाला। मारिसा से भी कुछ मदद लेते हुए फुल्विया अपने बदलाव पर अब तक लगभग $80,000 खर्च कर चुकी है, जिसमें होंठ और चीकबोन के 150 इंजेक्शन, छाती में वृद्धि के 4 सर्जरी, 2 बार लाइपोसेक्शन और त्वचा की झुर्रियां और शरीर के बाल हटाने के साथ साथ $30,000 लागत वाली बट लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन फुल्विया अभी भी संतुष्ट नहीं है और वे लिंग परिवर्तन समेत और भी कई सर्जरीज कराना चाहती हैं। दरअसल उनकी कुछ सर्जरीज का अंजाम वैसा नहीं हुआ जैसा वे चाहती थी। जैसे एक ने उनकी नाभि को उसकी सामान्य पोजीशन से 6 इंच नीचे छोड़ दिया, जबकि उनके सूजे हुए होंठ उन्हें बहुत ही अननेचुरल लगते हैं। लेकिन अफसोस कि फुल्विया के परिवार ने उनको अस्वीकार कर दिया और समाज ने भी उनका और मारिसा का बहिष्कार कर दिया। पर वो दोनों आज भी एक दूसरे के साथ हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो कहते हैं ना, प्यार की कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती। मार्टिना बेग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी का शौक रखने वाले लोगों को चौंकाने के मामले में बस एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग। लेकिन मुझसे पूछे तो शारीरिक बदलाव करवाने के मामले में जो नाम सबसे ऊपर है वो है मार्टिना बेग। 32 वर्षीय मार्टिना का जन्म 1988 में लग्जमबर्ग के पास स्थित एक वेस्टर्न जर्मन शहर में हुआ था और हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में करियर शुरू कर दिया।
उस जॉब के दौरान वे अपने पायलट पति माइकल से मिली, लेकिन अपना एक्टिंग मॉडलिंग शौक पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2012 में इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हैं कि उस वक्त वे अपनी मौजूदा शक्ल से बहुत ही ज्यादा अलग दिखा करती थी। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच ये मार्टिना ही है। दिसंबर 2012 में मार्टिना ने बड़ा किए जा सकने वाले इम्प्लांट्स लगवाकर अपनी छाती के आकार में पहली बार वृद्धि करवाई। तब से वे इसे और भी बड़ा करने के लिए 23 प्रोसीजर करवा चुके हैं, जिससे उनके ब्रा का साइज बढ़कर 32S हो गया है। अंदाजे के लिए बता दें कि मार्टिना की दोनों छातियों में इस वक्त नॉर्मल DD साइज के मुकाबले लगभग 10 गुना बड़ा इम्प्लांट लगा है, जिसे वे नमकीन पानी के पंप से फुलाती हैं। लेकिन मार्टिना से जुड़ी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपने गौर किया होगा कि अपने शारीरिक परिवर्तन के दौरान उनका रंग पहले से कहीं ज्यादा काला हो गया है। उनका ये जुनून शुरू हुआ धूप से चमड़ी काला करने से, और धीरे धीरे वे अपनी नस्ल के असल रंग से काफी दूर होती गईं, जिससे लोगों को हैरानी भी हुई। लेकिन तभी मार्टिना को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें एक श्वेत महिला के शरीर में पैदा नहीं होना चाहिए था। किसी जमाने में गोरी चमड़ी वाली इस मॉडल ने दावा किया कि एक टैनिंग इंजेक्शन लगवाने के बाद उनकी भौं और बालों का रंग चमत्कारिक रूप से बदल गया, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई का पता चला। 2019 में मार्टिना ने यह घोषणा करते हुए सुर्खियां बटोरी कि वे हाल ही में प्रेमी माइकल के साथ केन्या गई थी, जहां एक पादरी ने उन्हें बैप्टिजाइज करते हुए मलाइका कुव्वा का नाम दिया था, जिसका स्वाहिली भाषा से मतलब होता है बिग एंजल। हालांकि अब वे अपने मूल स्थान जर्मनी वापस लौट आई हैं, पर वे मानती हैं कि वे दिल से हमेशा अफ्रीकी रहेंगी और लोगों की नफरत के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मेरे हिसाब से उन्हें अपना नाम बदलकर मार्टिना प्रॉब्लमेटिक कर लेना चाहिए। अगर आपको इन अजीबोगरीब प्लास्टिक सर्जरीज का वीडियो पसंद आया है तो क्यों ना आप हमारे चैनल पर मौजूद और भी बहुत सारे मजेदार वीडियोस को देख लें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।